2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। उससे पहले मुरादाबाद में मेरे साथ बात करने के लिए कुंवर वासिद जी हैं, जो भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कुंवर वासिद साहब, अब नया एक अभियान की शुरुआत की जा रही है, क्या कुछ अभियान रहेगा? ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। शुक्रिया मोदी भाईजान। ये ख़ास तौर से उन महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये उनको ध्यान रख कर के प्रोग्राम बनाया गया है, जिनको इस सरकार के अंदर लाभ मिला, जिनको देश आज़ाद होने के बाद कभी ध्यान में नहीं रखा गया, उनको शौचालय दिया गया, उनको उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया, उनको छत दी गई, उनको अच्छा इलाज दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। योगी जी और मोदी जी की सरकार के अंदर केवल विकास की बात हुई, विश्वास की बात हुई, सबको साथ लेकर चलने की बात हुई। लेकिन जो पिछली सरकारें थीं, जिनमें जब दंगे कराते थे, मुसलमानों को डराते थे, तो सरकार अपनी ओर लाते थे वो लोग। लेकिन आज योजनाओं के माध्यम से, सेवा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आने वाली है। और इसके लिए हर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा बड़े कार्यक्रम करेगा, जिसमें महिलाएं प्रमुखता के साथ केंद्र में रहेंगी। और जो योजनाएं मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को दी हैं, उनकी बात की जाएगी, उनके बारे में चर्चा की जाएगी और उन महिलाओं के, उन बहनों के अनुभव लिए जाएंगे जो ये कहना चाहती हैं कि हमें लाभ दिया है, हमें घर दिया, हमें उज्ज्वला योजना का लाभ दिया, हमें शौचालय दिया, अन्न दिया, कोरोना के दौरान टीके के कारण उनको जीवन उनका बचाया गया। तो ऐसी बहनें शुक्रिया मोदी भाईजान करके अपना एक उद्गार या अपने जो भावनाएं हैं वो मोदी जी के लिए बताना चाहती हैं। और इसके ज़रिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से 440 सीट से ज़्यादा जीत करके आएगी, क्योंकि मुस्लिम बहनों ने मन बनाया है कि हम अपने भाई को, हम अपने उस भाई को जिसने हमारी चिंता की है बड़े भाई की तरह, हम उसको जिता करके अपने बूथों से भेजेंगे। और ये अभियान जनवरी के अंदर शुरू होगा, जनवरी में ही ख़त्म होगा और इससे आपको बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। और जो सपा, बसपा, कांग्रेस को निश्चित रूप से 440 वोट का झटका इससे लगने वाला है। अपोजिशन के कई लीडर हैं जिनके द्वारा कई सवाल खड़े करे गए हैं। इस जो आपके अभियान है, इस पे कई सवाल खड़े करे गए हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, बर्ग साहब हैं, ST हसन हैं, दिग्विजय सिंह हैं, ये वो लोग हैं जो जिन्होंने कांग्रेस का, सपा का, बसपा का लंबा दौर देखा है। वो लोग घोटालों के ज़रिए सरकारों में आते थे, घोटाले के पैसे से वो लोग सरकार बनाते थे, दंगों के ज़रिए सरकार बनाते थे। भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से, गरीब कल्याण के ज़रिए और गरीबों के उत्थान के ज़रिए सरकार में आती है और गरीबों का कल्याण करने के लिए ही सरकार चलाती है। इन लोगों को फिर से 440 वोट का झटका लगने वाला है और इनकी जो बातें हैं वो भटकाने वाली हैं, लटकाने वाली हैं, बहकाने वाली हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है गरीब कल्याण और केवल गरीब का कल्याण। शफीकुर रहमान बर्ग साहब ने महिलाओं से ये कहा है, ये वही लोग आपके बीच में आएंगे जिन्होंने आपके शौहरों की हत्या करी है। किस तरीके से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्ग? इस शफीकुर रहमान बर्ग ये बताएं कि सपा सरकार के अंदर जो दंगे हुए, उनके अंदर जो मुसलमान मारे गए, वो उनकी सरकार की साजिशें थी, उनके नेताओं की साजिशें थी। उसमें वो लोग दोषी भी साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ना कोई दंगा हुआ, बल्कि दंगाइयों ने तो प्रदेश छोड़ा और जेल गए। आज चारों तरफ शांति है, दंगाई प्रदेश से बाहर हैं, जेल में हैं। और जो दंगा कराने वाले लोग थे सत्ता से बाहर हैं, लोगों ने उनको सत्ता से बाहर करके अपना बदला लिया है। इस बार बहनें मोदी जी को प्यार देंगी और प्यार के रूप में अपना वोट और आशीर्वाद देंगी। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कितनी सीटें इस बार जीत रही भाजपा? 400 से ज़्यादा सीटें हम जीतने वाले हैं और मोदी जी इस बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी और उत्तर प्रदेश के अंदर हम 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं। विपक्ष का हर बार एक सवाल खड़ा करती है, मुसलमानों के लिए राजनीति भी कर रही है भाजपा, मुसलमानों के बीच में भी जा रही, कितने मुसलमानों को टिकट मिल सकता है? देखिए, टिकट का जो मसला है वो पार्टी का कई कोरम पर एक सर्वे होता है और जो जिताऊ टिकाऊ कैंडिडेट हैं, जो जिनको लोग चाहते हैं कि उनको जिताना है या वो सर्वे में आते हैं तो उनको टिकट मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी टिकट अगर नहीं देती है तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा MLC भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और जो अगर बात करूं
तो राज्यसभा के सांसद भी हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में मुसलमानों को लाने के लिए और माध्यम अपनाती है, वो राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के ज़रिए लाती है, या राज्य जो MLC हैं उनके ज़रिए भी कभी कभी कई बार देखा गया उनको लाती है। लेकिन चुनाव का जो मसला है वो जिताओ और टिकाओ और सर्वे, ये मुख्य आधार है भाजपा का। विपक्ष में जितने भी नेता हैं वो जो है मुसलमान महिलाओं को भड़का रहे हैं, जिस तरीके से आपने देखा कई नेताओं ने बयान भी दिए हैं इसको आपके अभियान को लेकर, क्या कुछ संदेश है उनके लिए? देखिए, उन लोगों का काम पिछले 60 सालों से मुसलमानों को बहकाना, भटकाना, बरगलाना रहा, वो अपने काम पर लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वस्त भी करती है और मोदी जी ने करके दिखाया है कि आपको, अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 46 लाख मकान बने, 46 लाख मकान में से 18 लाख मकान मुस्लिम महिलाओं को मिले हैं। ऐसा करने वाली पहली सरकार है। उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, सब में बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और 30% के आसपास जो लाभार्थी की संख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर वो मुस्लिम है, जबकि आबादी 18% के आसपास है। तो यहाँ धर्म, जात, मज़हब देख करके लाभ नहीं दिया जा रहा है, यहाँ गरीब कल्याण के लिए और गरीब को लाभ दिया जा रहा है। इसलिए वो लोग धर्म, जात, मज़हब की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की राजनीति करती है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, मुसलमानों की भागीदारी रही है इसमें, चंदा भी दिया है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा लगातार सवाल अभी भी खड़े करे जा रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क के द्वारा भी अभी हाल ही में बयान दिया गया था, उसको लेकर क्या कुछ करना है? देखिए, इस्लाम में कहीं नहीं है कि किसी का अनादर करो, कहीं नहीं है किसी का अपमान करो। जिसकी इच्छा है वो चंदा दे, जिसकी इच्छा है वो जाए, जिसकी इच्छा ना हो ना जाए, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती है नहीं। ये राम, भगवान राम हिंदुस्तान के इमाम हिंद कहे गए हैं कई बड़े शायरों के ज़रिए, और एक दूसरे का मज़हब का और एक दूसरे के खुदाओं का, एक दूसरे के भगवान का आदर करना, सम्मान करना, ये इस्लाम में है। उन लोगों को इस्लाम को समझना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए कुंवर वासिद अली जी थे, जिनके द्वारा मोदी भाईजान और जो अभियान शुरू किया जाएगा उसको लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।